हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति पत्र तक सभी डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग से जुड़ी सभी समस्याएं और सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंत तक आपको कर दिया जाएगा। कृपया वीडियो में बने रहें और अभिमान एकेडमी आपको पल पल की अपडेट लाइव देता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रारूप 5 में दिया हुआ है शपथ पत्र। 100 रुपये के नॉन जुडिशरी स्टाम्प पर आपको इसे देना है और ये फ़ोटो सहित है। आप याद रखें कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर फ़ोटो सहित श्रीमान ये उसका फॉर्मेट है कि आपको किस तरीके से, ये तो गोरखपुर का दिया हुआ है, लेकिन यदि ये गोरखपुर का ना भी होता तो प्रत्येक ज़िले का फॉर्मेट यही रहने वाला है, तो आप ध्यान रखें इसका। ये दिया हुआ है श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, मेरा नाम ये और पुत्र या पुत्री ये, ग्राम मोहल्ला ये, पोस्ट ये। मैं शपथ घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं और विधि मान्य संस्था से प्राप्त किए गए हैं। मैं शपथकर्ता जनपद, जो भी आपका जनपद है यहाँ पर लिखेंगे। मैं नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर साइन हो जाएंगे। महिला अभ्यर्थिनी महिला और अभ्यर्थी पुरुष के लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। फाइल कवर पर आपको क्या लिखना है, जो आपको फाइल बनानी है उस पर लिखना है आवेदित पद 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2019 प्राथमिक विद्यालय। जनपद जो भी आपका है ये गोरखपुर का है, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप उल्लेखित कर देंगे। लिंग, जाति, वर्ष और आरक्षण श्रेणी के क्रम में ये यहाँ आपको लिखना है। क्या जेंडर क्या है, जाति क्या है, विशेष आरक्षण क्या है, ये आपको फाइल के ऊपर ही मेंशन कर देना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर क्या लिखना है, एक एक करके आप इन बातों को समझिएगा। सबसे पहले सूची क्रमांक जो आपको दिया जाएगा वो लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है अपना, अभ्यर्थी का नाम लिखना है। ये फाइल कवर के ऊपर लिखना है आपको पहले पेज पर। उसके ऊपर आपको एक पेज लगाना है फाइल में। सबसे पहला पेज यही होगा जिसमें पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये आपका हो गया फाइल कवर के ऊपर का फॉर्मेट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद, यहाँ पर आपका जो भी जनपद होगा वो मेंशन करना है आपको। काउंसलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश हैं। काउंसलिंग जांच में प्रतिभाग करने मात्र से चयन नियुक्ति हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग फाइनल नहीं है, उसके बाद जो मेरिट लगेगी वही मान्य है। काउंसलिंग तो एक प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण आधार दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। आगे समझिए। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/12/2018 से पूर्व का समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख, आईडी प्रूफ, जाति, निवास, विशेष आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, बीएड कॉलेज के एनसीटी मान्यता प्राप्त। अब बात यह है कि आपका कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी जाने के लिए बोला था। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सबसे पहले आप, यदि आपको कुछ भी नहीं पता तो एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज की साइट खोलें। एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज की जब आप साइट खोलेंगे तो वहाँ पर पिंक कलर में जो उत्तर भारत है वहाँ के ज़िले उत्तर प्रदेश आ जाएगा उसमें, और उत्तर प्रदेश पर आप क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िले खुलकर आ जाएंगे। उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज का वो प्रपत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल आपको पढ़े लिखे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया देख रहे हैं, एनसीटी का अप्रूव्ड, आप मात्र 3 से 4 मिनट में नेट से निकाल लेंगे। नेट से निकल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप निकाल लें और फिर उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ ले जाएँ आप, 2-3 करके। आपको आवश्यकता पड़ेगी फाइल में, उसको आप लगा लें। नेक्स्ट पॉइंट, उपयुक्त अभिलेखों की 2 सेट छायाप्रति के साथ अलग अलग फाइल्स में जिस पर अभ्यर्थी नाम, जाति, आरक्षण, मोबाइल नंबर, पता जिस पर आवेदन किया जाना है उल्लेखित किया गया है। ये यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आरक्षण, जो कि आपको मैंने कवर पेज पर अभी ऊपर बताया था, ये जो यहाँ पर है इन सब का उल्लेख दोबारा करने के लिए बोला गया है कि आप फाइल पे लगाना ना भूलें। ये बात दोबारा बोली गई है नीचे। यहाँ पर आपसे बोला गया है 2 सेट लगाएं इसी तरह से, और दोनों सेट समान रहेंगे। मूल अभिलेख और 2 सेट फोटो स्टेट फाइल में आपको यहाँ पर लगा देने हैं। अब हम चलते हैं आगे की भर्ती प्रक्रिया में।
आगे की भर्ती प्रक्रिया में हम देखेंगे कि 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आपको लगाने हैं और ये फ़ोटो आपके वर्तमान रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई व्यवधान इसमें नहीं होगा। अब आगे 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर निर्धारित किया गया है और प्रारूप 1 2 3 4 5 जो कि ऊपर दिए गए हैं 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर निर्धारित 1 2 3 4 5 फॉर्मेट में अलग अलग नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के साथ आपको ये देना है। न्यूनतम 30 रुपये का डाक टिकट लगे हुए 3 सादे लिफाफे भी आपको देने हैं। न्यूनतम 30 रुपये का डाक टिकट आपको इनके ऊपर लगा देना है और ये लिफाफे सादे ही रहने हैं, उनमें कोई आपको सिंपल वाइट सफ़ेद रंग के लिफाफे आते हैं, उन पर 30 रुपये के डाक टिकट तीनों लिफाफों पर आप लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब प्रारूप 1 क्या है? शपथ पत्र आप समझिए किस तरह से है। प्रारूप शपथ पत्र 10 रुपये का जो बनेगा, पहला शपथ पत्र है। निवासी ये जनपद का नाम जो भी आपका होगा आप मेंशन करेंगे, मैं ये निवासी ये जनपद ये शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मुझे संघ सरकार द्वारा किसी भी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार के किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय में पदच्युत नहीं किया गया है। इसका मतलब मुझे पहले कहीं से निकाला नहीं गया है, मुझे पद से हटाया नहीं गया है और नैतिक अक्षमता या किसी अपराध में दोष सिद्धि नहीं हूँ, मतलब मेरे खिलाफ कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है, इस बात का लेटर है। ये पहला शपथ पत्र ये हो गया। अब चलिए दूसरे पर प्रारूप में लिखा गया है 10 रुपये का नॉन जुडिशियल पेपर पर ये भी है। इसमें माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी आपका जनपद है वो मैं ये निवासी है जनपद ये शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण में ई आवेदन पत्र में अंकित किया गया है वह सत्य है और इसके पश्चात किसी भी इस तरह की कोई सूचना गलत पाए जाने पर, फर्जी पाए जाने पर, त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर मेरे अभ्यर्थन निरस्त किया जाए और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि यदि मेरी कोई चीज़ गलत है तो मुझे मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, मुझे नौकरी यहाँ पर ना दी जाए और मेरे अविरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट पॉइंट, उसके लिए जो आपका मेन जुडिशियल फॉर्म है वो पहले ही लग चुका होगा। अब आगे चलिए, यहाँ पर है शपथ पत्र 3 कौन सा? ये भी 10 रुपये का नॉन जुडिशियल है। ये केवल विवाहित के लिए है, आप समझिए, ये केवल विवाहितों के लिए। इसमें आपको कहना है प्रमाण किया जाता है कि मैं ये पुत्रीय निवासी जनपदीय बयान करता हूँ कि श्रीमती इनके साथ और पुत्र या पुत्री हैं, निवासी हैं, जनपद ये हैं, इनसे मेरी शादी है या महिला पुरुष से के इनके अलावा जो भी आपकी पत्नी या पति हैं उनके अलावा किसी और महिला पुरुष से मेरी शादी नहीं हुई है, जो ये जीवित है और मेरे द्वारा जो विवरण अंकित किया गया है सत्य है और नियुक्ति और सेवारत किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा की गई सूचना भ्रामक कूटनीति का असत्य पाए जाने पर मेरा मतलब मुझे नौकरी ना दी जाए यदि मैं कोई बात असत्य कह रहा हूँ तो यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रारूप नंबर 4 है और ये आपको नोटरी से शपथ पत्र बनवाना है और ये उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु है। ये नियुक्ति के लिए किया जाने वाला एक प्रपत्र है, 10 रुपये के स्टाम्प पत्र पर ये बनेगा शपथ पत्र। इसमें जनपद का नाम, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें, इसके बारे में पहले भी आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। जनपद का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, लिंग, वर्ग और इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर उल्लेख कर देना। मोबाइल नंबर, विशेष आरक्षण जो भी जिस तरह का है, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राफ्ट नंबर यहाँ पर आपको डालना है, वो ड्राफ्ट नंबर जो आपसे डीडी बनवाया गया था उसका नंबर, पैन कार्ड संख्या आपको यहाँ बननी है। शिक्षा मित्र यदि हैं तो उनका दिनपद, उनको अपना विवरण यहाँ देना है। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता, आपको यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता दोबारा से फिल करनी है, ये देखने पर कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने फॉर्म में कुछ और भर दी हो। तो इससे सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा जो आपके पास आवेदन पत्र की कॉपी है उसी की सेम नकल आप यहाँ उतार दें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उन दोनों का ही मिलान करने के लिए आपसे भरवा रहे हैं ताकि बाद में कोई आपको आपत्ति ना हो और उन्हीं का मिलान आपके डॉक्यूमेंट से भी करवाएंगे। ये ध्यान रखें कि जो आपने आवेदन में किया था वही आपने यहाँ भरा है और वही आपने आवेदन, क्योंकि अगर कोई असंगति पाई गई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय है। आगे डायड में जनपद का नाम, वैवाहिक स्थिति है तो आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर लिखिए। आरक्षण का नाम, आरक्षण किस तरह का है, सामान्य जाति, स्वयं विकलांग, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक है तो उसका विवरण आप यहाँ पे देंगे 19 नंबर पर। 20 नंबर पर राष्ट्रीयता आप इंडियन है, यहाँ लिखिए। उत्तर प्रदेश में अंदर 5 वर्ष से निवास कर रहे हैं इसकी घोषणा आप करेंगे। यहाँ आपका नाम, पुत्र या पुत्री, यदि आप पुत्र हैं तो पुत्री को काट दें, यदि आप बेटी हैं तो पुत्र को काट दें। घोषणा करता हूँ, करती हूँ, अपने जेंडर के हिसाब से आप काट दें, यहाँ पर एक को काट दें। पुत्र हैं तो करती हूँ को काट दें और अगर आप फीमेल हैं तो कर्ता को काट दें। सहायक अध्यापक है तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रहूँगी, यहाँ पर आपका साइन हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आगे। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच बिंदु कौन कौन से हैं? खंड शिक्षा अधिकारी आपके इन डॉक्यूमेंटों को जांचेंगे, आवेदन पत्र जांचेंगे पहले आपका वो, उसके बाद
उसके बाद जो जांचने का मूल बिंदु है वो मूल रूप से ड्राफ्ट जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी हुई है, उनको देखेंगे कि आपने लिखा है नहीं प्रारूप, उनका मिलान करेंगे। नोटरी शपथ पत्र प्रारूप, शपथ पत्र प्रारूप 3, शपथ प्रारूप 4, 5, पाँचों नोटरी के 10 रुपये के स्टाम्प पर इनको आपसे देखा जाएगा कि आप बनवा के लाए नहीं। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आपका देखा जाएगा, इनमें से कौन सा है, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो आपके पास। ऑनलाइन आवेदन के पत्र के समय जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा वो वाला। शिक्षा मित्र पद पर प्रथम नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र। अब यदि शिक्षा मित्र हैं तो यदि आप पहले एनओसी लेकर आएँ तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया था वो 20/12/2018 से पहले का हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र हो आपके पास, अनापत्ति का मतलब यही है, एनओसी आपके पास होनी चाहिए। बीएड कॉलेज के एनसीटी मान्यता प्राप्त, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो आप एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज की साइट पर जाकर निकाल लें इसको, निकल जाएगा आपके कॉलेज का। इसका अर्थ ये है कि आपका कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है और आपने एक वैधानिक रूप से शैक्षिक संस्थान से आपने अपनी शिक्षा को अर्जित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर पर जन्म तिथि का मिलान हाई स्कूल के आधार पर किया जाएगा, प्रमाण पत्र के आधार पर। हाई स्कूल में अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। नेक्स्ट 9वें नंबर पर है ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित विवरण, अनुक्रमांक, परीक्षा वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक वर्ष, मिलान शैक्षिक पत्रों के आधार पर, प्रमाण पत्रों के आधार पर। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं आप समझ लीजिए। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टेट का, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड का, या आपने कुछ और किया हुआ है तो उसका। तो ये यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपके लगे। नेक्स्ट पॉइंट 10वें नंबर पर जाति निवास आपके पास होना चाहिए। आवेदन की तिथि से पहले का ध्यान रखें ये बात, जिस डेट को आवेदन हुआ था उससे, इसका मतलब है 20 दिसंबर 2018 का, 20 दिसंबर 2018 से पहले के होने चाहिए सभी, जाति, मूल निवास सभी। और यदि बाद का है तो हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, एक एफिडेविट बनवा कर ले जाएं कि मेरा ये पहले का बन गया है किंतु कोविड-19 की वजह से मैं इसको बाद में जमा कर दूंगा, या फिर जैसा भी यहाँ पर व्यवस्था होगी एक एफिडेविट पहले बनवा कर ले जाएँ कि मेरे पास फिलहाल इसकी पुरानी कॉपी है, नई कॉपी मैं बाद में यहाँ पर जमा करा दूंगा। ये काउंसलिंग अथॉरिटी के ऊपर निर्भर करती है कि वो आपका जमा करेंगे या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है भूतपूर्व सैनिक को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन से पूर्व का। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए चाहिए, ये भी अपना बनवा कर ले जाएं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन विवरण के अनुसार ही भरें। ऑनलाइन विवरण करते समय जो आपने सीरियल नंबर भरा था वो आप भरेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से भरें, इसमें कोई गलती ना करें। सीरियल नंबर जो आपको दिया गया है वो, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, कैपिटल लेटर में भरना है आपको ये सभी, और मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, हाउस नंबर, मोहल्ला, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, जिला वगैरह जो भी आपको है वो यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सब चीज़ें आपने मेंशन कर दें, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर डेट, और तभी अपनी काउंसलिंग के हिसाब से आप यहाँ पर इसको पूर्ण कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद गोरखपुर यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, जो भी आपका जिले में जिसमें भी आपका मेंशन होगा वो आपको यहाँ पर भर देना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप समझ लीजिए इसको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र, आईडी प्रूफ जो भी आपसे मांगा गया है, इस तरह के प्रपत्र को आपको याद रखना है। शिक्षा मित्र के पद हेतु नियुक्ति के प्रमाण पत्र और शिक्षा मित्रों के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यभार ग्रहण किया है उसके आपको छायाप्रति यहाँ पर लगानी है। अनापत्ति एनओसी लगानी है। जाति निवास देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है 20/12/2018, मतलब 20 दिसंबर 2018 से पहले का होना चाहिए, जाति भी निवास भी। और विशेष आरक्षण है तो यहाँ पर आप भरेंगे और वो भी 20/12/2018 से पहले का बनाया हुआ हो। और भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन पूर्व का है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 प्रमाण पत्र है, ये आपको देना है। टेट का, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, इन सब के डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। बीएड की वही आपको लिस्ट लगानी है जो मैंने आपको मूल अभिलेख ऊपर दिया था। एक कॉपी आपकी ये दोबारा वही चीज़ रिवाइज हो रही है, लेकिन ये फाइल नंबर 1 में लगाना है। ये फाइल नंबर 1 में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फाइल नंबर 1, ये फाइल नंबर 1 में लगना है। अब आ जाते हैं फाइल नंबर 2 पर क्या लगना है। फाइल नंबर 2 पर आपको लगा देना है सेम डॉक्यूमेंट आपको वही लगाने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें 3 लिफाफे भी लगाने हैं आपको, रंगीन फ़ोटो लगाने हैं और ये सब चीज़ें बीएड का आपको लगाना है, अंक, स्नातक, ग्रेजुएशन, टेट वगैरह सब वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दोबारा मेंशन कर देने हैं। डाक टिकट यहाँ पर ये चीज़ ऊपर भी जो फाइल नंबर 1 थी यहाँ पर आपको लिफाफे नहीं रखने थे, और दूसरे वाले फाइल में जो दूसरी सेट है उसमें आपको 3 सादे लिफाफे और 4 रंगीन फ़ोटो रखने के लिए कहा गया है, ये आप ध्यान रखें।
अब आ जाती है फाइल नंबर 2 में छाया प्रति जो संलग्न करनी है वो वाली, तो दोबारा से वही रिवाइज कर दी गई हैं, उनको आप ध्यान रखें, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट आपको बार बार चाहिए। एक आपकी सैलरी बनेगी तब चाहिएगा, आपका अकाउंट नंबर खुलेगा तब चाहिएगा, और सारे डॉक्यूमेंट बार बार ये वेरीफाई गवर्नमेंट कराती है, तो इसलिए आपको इनकी छाया प्रति रखनी है, इनका उल्लेख आपके सामने बार बार कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अगर यदि समय दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलता है तो आपके पास ये पहले से ही बने हुए होंगे। जिनके पास नहीं है वो अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को आप ढूंढ लें कि आपको कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट आपका रखा हुआ है, ताकि आपको एट ए टाइम कोई परेशानी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।